नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया शर्मा। आपके अपनी कोचिंग एच डी उपाध्याय कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बात करना चाहते हैं पिछली वीडियो की तरह समांतर क्रम और श्रेणी क्रम का संयोजन, इन प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार से करते हैं हम। देखो, प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार का होता है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। और कभी कभी तो क्वेश्चन दोनों का एक मिक्सचर आता है, यानी कि एक ही आरेख में समांतर क्रम भी होता है, एक ही आरेख में श्रेणी क्रम भी होता है। तो देखो, क्वेश्चन करना चाहते हैं। देखो, क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला आरेख बना हुआ है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, बिंदु ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। बिंदु ए और बिंदु बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, यानी सभी में हमें प्रतिरोध दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 चार प्रतिरोध दिखाई दे रहे हैं। इन सबको मिलाकर के हमें एक प्रतिरोध बनाना है, यानी कि तुल्य प्रतिरोध एक प्रतिरोध बनाना है आर। सभी को हमें करना है। तो देखो, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक बिल्कुल। अब हम यहाँ से देखते हैं, स्टार्टिंग से बिंदु ए से देखते हैं। तो ए से देखने पर कोई तार दो भागों में विभाजित होता हुआ दिखाई दे रहा है, दो भागों में दिखाई दे रहा है। अब ऊपर वाले तार पर गए हम, ऊपर वाले तार पर केवल एक प्रतिरोध दिखाई देता है 3 ओम का। नीचे वाले तार पर 3 प्रतिरोध दिखाई देते हैं, 1 ओम 2 ओम और 3 ओम। आपस में कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, ऐसे करके, यानी कि पहले वाले प्रतिरोध का अंतिम सिरा, दूसरे वाले प्रतिरोध का पहला सिरा आपस में जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कौन सा क्रम होगा, श्रेणी क्रम होगा। यानी कि पहले वाला प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे वाले प्रतिरोध का पहला सिरा, अगले वाले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, अगले वाले प्रतिरोध का पहला सिरा आपस में जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कौन सा प्रतिरोध होगा, कौन सा क्रम संयोजन होगा, श्रेणी क्रम संयोजन होगा। तो श्रेणी क्रम का संयोजन का फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट कितने भी संयोजन हो, कितने भी प्रतिरोध हो सकते हैं उसमें। देखो, फॉर्मूला आते हैं हम 1 ओम 2 ओम 3 ओम के लिए। 1 ओम 2 ओम और 3 ओम को श्रेणी क्रम में रखने पर, 1 ओम 2 ओम व 3 ओम को श्रेणी क्रम में रखने पर, श्रेणी क्रम में रखने पर श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट कितने भी प्रतिरोध हों, उन इस प्रकार से जुड़े हुए हों, श्रेणी क्रम में हो, इस प्रकार से हम आगे जोड़ सकते हैं उसको। तो R बराबर R1 कितना है 1, R2 बराबर 2, R3 बराबर 3 ओम। तो R बराबर कितना आ जाएगा, 1 2 3 3 6 ओम। R बराबर हो गया 6 ओम। तुल्य प्रतिरोध नहीं है, केवल 1 ओम 2 ओम और 3 ओम को मिलाने के बाद में हमने 6 ओम मिलाया। अब हमारे पास इन तीनों की जगह पे, इन तीनों की जगह पर हम 6 ओम लिख सकते हैं, यानी कि 1 ओम 2 ओम 3 ओम है जो हमारे पास, इन तीनों को मिला करके हम 6 ओम लिख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से देखें फिर दोबारा से हम, इधर 6 ओम दिखाई देगा तीनों की जगह पे, इधर 3 ओम दिखाई देगा एक जगह पे। तो ऐसे इस क्रम में दिखाई दे रहा है हमें, यानी कि एक जगह से दो भागों में विभाजित हुए दिखाई दे रहा है, एक ऊपर एक नीचे। ऊपर वाला सिरा कौन सा होगा, 3 ओम होगा, नीचे वाला सिरा जोड़ करके कितना हो गया, 6 ओम हो गया। श्रेणी क्रम जरूरत था, 6 ओम हो गया। अब आगे देखते हैं, तो 3 ओम और 6 ओम को जो निकल के आया, 3 ओम व 6 ओम को कौन से क्रम रख देते, इसको कौन सा क्रम दिखाई देगा, समांतर क्रम। समांतर क्रम में रखने पर, समांतर क्रम में रखने पर, तो समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितने भी प्रतिरोध हों समांतर क्रम में जोड़ने हैं तो उसका प्रतिरोध का व्युत्क्रम, प्रतिरोध का व्युत्क्रम को जोड़ते जाते हैं, क्या कहलाता है वो, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। तो देखो, समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डॉट 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 कितने भी। तो 1/r बराबर 1/r1 कितना है 6 ओम, 6 ओम प्लस 1/r2 की जगह कितना होगा
3 ओम। अब 6 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 6 होगा। और 6 का भाग देंगे 6 में कितनी बार? 1 प्लस 3 को डिवाइड 3 से डिवाइड करेंगे 6 को कितना होगा? 2 होगा। तो बराबर 1 + 2 3 अपॉन 6 कितना हो जाएगा? 1/2। 1/2 किसके बराबर है? 1/r बराबर 1/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में r बराबर 2 ओम निकल कर जाएगा, यानी कि इसका तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया? 2 ओम हो जाएगा। पहले हमें बिंदु ए से और बी तक देखना है प्रतिरोध कौन से क्रम में दिखाई दे रहा है। पहले देखा हमने तो समांतर क्रम में दिखाई देगा, लेकिन समांतर क्रम होने के बाद में हमें ऊपर वाले सिरे पर केवल एक प्रतिरोध दिखाई दिया और नीचे वाले सिरे पर 3 प्रतिरोध दिखाई दिए। ये जो 3 प्रतिरोध नीचे दिखाई दे रहे हैं वो कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। पहले इनको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ लिया। श्रेणी क्रम में लगाने के बाद में कितना आया? 1 ओम और 2 ओम और 3 ओम को लगाने के बाद में आया 6 ओम। अब यहाँ पर तीनों की जगह हम 6 ओम कर सकते हैं, 6 ओम कर सकते हैं, और ऊपर कितना है? 3 ओम है। तो 3 ओम और 6 ओम कौन से क्रम में दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है समांतर क्रम में। समांतर क्रम लगा दिया, समांतर क्रम को फॉर्मूला ये लगा दिया हमने। समांतर क्रम लगाने के बाद में कितना आया? 2 ओम आ गया, यानी कि इस पूरी परिपथ का तुल्य प्रतिरोध आ गया 2 ओम। ऐसी अगला क्वेश्चन आगे देखें। यहाँ पे क्या दे रखा है? 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम। बिंदु ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध आर ज्ञात करना है। इसमें भी तुल्य प्रतिरोध आर ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से एक तार जा रहा है केवल, और एक तार 3 भागों में डिवाइड होता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 भागों में डिवाइड होता हुआ दिखाई दे रहा है, और 3 भागों में डिवाइड हो रहा है, तो कौन सा क्रम हो गया? समांतर क्रम हो गया। समांतर क्रम के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं आप, 1/r बराबर 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 प्लस डॉट 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 जितने भी हों प्रतिरोध हैं, जितने भी सभी को समांतर क्रम में जोड़ देंगे, यानी उसके व्युत्क्रम के बराबर में जोड़ देते हैं। तो देखो 1/r बराबर 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 प्लस डॉट 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 कितने भी हों। तो 1/r बराबर 1/r1 का मान कितना हो जाएगा? 2 प्लस r2 का मान 3 ओम, r3 का मान 6 ओम। इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 6। एलसीएम हो इसका 6। 2 का भाग देंगे 6 में, 3 बार जाएगा। 3 का भाग देंगे 6 में, 2 बार जाएगा। 6 का भाग देंगे 6 में, 1 बार जाएगा। कितना हो गया? 3 और 2 5 और 1 6, 6/6 बराबर 1। किसके बराबर है कि 1/r बराबर है। तो 1/r बराबर 1, तो r बराबर कितना हो जाएगा? r बराबर 1 ओम। r बराबर हो जाएगा 1 ओम, यानी पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकल के आया हमारा 1 ओम। यहाँ पे आपको बिंदु ए दिखाई दे रहा है, बिंदु बी दिखाई दे रहा है, इन दोनों के बीच में हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है तो पहले देखना है हमें कौन सा क्रम दिखाई दे रहा है। पहले सबसे पहले हमें दिखाई दिया समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम में देखने पर ऊपर हमें केवल एक प्रतिरोध दिखाई दिया, नीचे की तरफ 3 प्रतिरोध दिखाई दिए। तीनों प्रतिरोध हमें कौन से क्रम में दिखाई दिए? श्रेणी क्रम में दिखाई दिए। पहले श्रेणी क्रम लगा दिया, ऊपर वाला फिर बचा, फिर ऊपर वाला 1, नीचे वाले तीनों को मिलाकर 1 बन गया। तो कौन से क्रम में दिखाई दिए? समांतर क्रम में। दोनों को समांतर क्रम रख दिया, कितना आ गया? 2 ओम आ गया। अब यहाँ पर दूसरे वाले में तीनों स्टार्टिंग से ही हमें तीनों 3 दिशाओं में, यानी कि 3 भागों में विभाजित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और 3 भागों में विभाजित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कौन सा क्रम हो गया? समांतर क्रम हो गया। और समांतर क्रम का फॉर्मूला लगा दिया हमने, और तीनों को समांतर क्रम रख दिया, 1 2 3 ओम 6 समांतर क्रम रख दिया हमने तीनों को, और तीनों को समांतर क्रम रखने वाला एलसीएम कितना हो गया? 6 ओम हो गया। 2 से भाग दे दिया हमने 6 में, 3 बार गया, 3 से भाग दिया 6 में, 2 बार गया, 6 से भाग दिया 6 में, 1 बार गया। 3 और 2 5 हो जाए, 6/6, यानी कि 6 से 6 कट गई, कितना हो गया? 1 आ गया। तो 1/r बराबर 1, तो r बराबर 1 ओम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद।